हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका गेमिंग बॉक्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं पबजी मोबाइल लाइट। ये तो पहली वीडियो है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मुझे पता है बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो हम जा रहे हैं थर्ड हिल। तो ये है लैंड करने का सही तरीका। तो गाइस ये जो आइज़ वाला बटन है इसको भी नीचे खींचना ज़रूरी है, बिकॉज़ इससे बहुत जल्दी लैंड कर जाएगा एंड सारे आपको बंदों की फिर लोकेशन पता नहीं लगेगी। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे बंदों की जो भी पोजीशन है वो सब कुछ पता लग जाए। तो ये घर मेरा फेवरेट घर है थर्ड हिल का, क्योंकि थर्ड हिल में मुझे सबसे ज़्यादा गन्स जितनी भी लूट है सब कुछ मुझे इसी घर में मिल जाता है। तो यहाँ पे मुझे मिल चुके AKM। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। वेस्ट लेवल 1 की है, ओके कोई बात नहीं। ये देखिए गाइस, ये है आपका तरीका जो आप गन का फायर भी कर सकते हैं, क्राउच भी कर सकते हैं, स्कोप भी खोल सकते हैं, प्रोन भी हो सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं। ये सब 4 फिंगर में आप बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। 2 फिंगर वाले इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं होता उनका। गाइस यहाँ पे मिल चुका है हमें स्मोक ग्रेनेड, ओके। तो गाइस आगे की साइड से मुझे कुछ बॉट फायर आ गया था, तो मैं बॉट मारने चली गई थी कि 1-2 किल मिल जाए। कोई बंदा तो आया नहीं था। बंदा आया होता तो उनको भी मार देते, लेकिन चलो अब शुरू में तो बॉट्स ही मारेंगे, फिर चलेंगे रियल बंदे मारने। गाइस हेलमेट वैसे नहीं था, इसलिए मैंने शुरू में बॉट्स ही चुने। कज गाड़ी वाड़ी भी आसपास थर्ड हिल के पास बहुत, आपको पता होगा, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तक जाना पड़ता है भाग के। तो यहाँ पे एक बॉट था, इसको मतलब किल तो नहीं चुराया मैंने, तो एक भी बुलेट नहीं मारी थी उसको। तो यहाँ पे एक बॉट था, पता नहीं ये भी शायद मैंने किल चोरी का ही लिया था, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा कम ही डैमेज दिया था इस बॉट को। तो गाइस अब आप देख सकते हैं ये मेरी सारी जो एमोज की सेंसिटिविटी, मतलब पिकअप की सेंसिटिविटी आप बोल सकते हो, और ये सब फर्स्ट एड वगैरह की, और ये ग्रेनेड को मैं ज़्यादा ही रखना पसंद करती हूँ। मैं क्या, सारे जो जितने भी लोग हैं सब ग्रेनेड को ज़्यादा ही रखते हैं। स्टन को कोई नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं एक हाथ रख लेती हूँ मज़े के लिए, बिकॉज टीममेट को फेंक के मार देते हैं कभी कभी। तो ये स्कोप तो सब एक ही रखते हैं, सबको पता होगा। तो ये मेरी बेस नॉर्मल सेंसिटिविटी जो होती है, तो ये सेंसिटिविटी मैंने खुद बनाई है, किसी की भी कॉपी नहीं करी है। और ये ADS की सेंसिटिविटी है, और ये जायरोस्कोप में ऑन ही रखना पसंद करती हूँ, बिकॉज 6x और 8x में मैं नहीं रखना पसंद करती, बिकॉज 6x और 8x में बहुत ही ज़्यादा हिलता है वो पबजी लाइट में। तो ये बेसिक की सेंसिटिविटी है, ये सब ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है। एम असिस्ट मेरा हैवी पे ही रखना पसंद करती हूँ मैं, और जायरोस्कोप का स्कोप ऑन ऑलवेज ऑन में नहीं रखती। बाकी ये सब तो सबका सेम ही होता है। चुका था तो मैंने बॉट को भी मार दिया। तो शुरू में तो सारे मैंने तीनों के तीनों ही बॉट्स हैं, और ये बॉट पता नहीं अपना खुद ही कर रहा था। और ये है जो मूवमेंट होती है हमारी क्लोज रेंज फाइट के लिए। सो यहाँ मुझे मिल चुकी है एक लॉन्ग रेंज की गन जो होती है UMP। तो UMP को मैं लॉन्ग रेंज में चलाना पसंद करती हूँ, बिकॉज रिकॉइल मेरे से कम ही कंट्रोल होता है AKM का। तो चलते हैं, अब वहाँ पे पानी में भी एक बॉट था, तो अब बॉट को मैं वहाँ मारने चलते हैं। यहाँ से तो स्प्रे जाएगा नहीं क्योंकि कोई भी स्कोप है नहीं। और AKM की गाइस एमओ भी बहुत ज़्यादा कम है मेरे पास, एमओ भी कहीं से अब ढूंढ के लानी पड़ेगी।
ये सब मैंने थर्ड एल पे लूट नहीं करी, इसकी वजह से हुआ है। बस एक ही घर लूट के आ गए हम। बॉट को मारने के लिए यहाँ तक आया और बॉट वहाँ पे चला गया। अलग ही सीन है भाई, बॉट को मारने के लिए हम यहाँ तक आए और बॉट उधर चला जाए। ठीक है, इससे बढ़िया हम वहीं रह के आते। और यहाँ से मुझे एक रियल बंदे का फुटस्टेप आया। तो गाइस ये बंदा मतलब अपना अलग ही कुछ कर रहा था, तो इसको तो मारना बहुत ही आसान रहेगा। और ये इसके पास S12 के भी थी और ये फिर भी नहीं मार पाएगा। तो मैंने सोचा इसको इस पे विनर पास वगैरह सब कुछ था, तो ये मतलब अपना कुछ अलग ही कुछ कर रहा था। मतलब इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। आई थिंक कि गेम कुछ लैग वगैरह कर रही होगी, तो इसको इसको शायद फुटस्टेप वगैरह कुछ नहीं आ रहा था, तो इसको मैंने मार दिया था यहाँ पे। गाइस लेट के जो लूटने में मज़ा आता है ना, इसके पास सब कुछ था, सब कुछ, सारा स्कोप वगैरह। M4 भी थी इसके पास, तो AK में तो मेरी बुलेट नहीं थी, तो मैंने M4 ले ली इससे। तो चलते हैं हम ड्रॉप वगैरह का सीन देखने, क्या सीन चल रहा है ड्रॉप पे। तो सामने की साइड में देखिए आप गाड़ी जा रही है। अब UMP का स्के तो वहाँ तक चला जाएगा। मैंने सोचा थोड़ा बहुत इस बंदे को परेशान किया जाए, बट बहुत दूर था। 6x का भी इस पर नहीं जाएगा UMP का। गाइस अब दूर दूर तक मुझे कोई भी बंदा नहीं दिख रहा था, तो मैंने देखा अब सीधा वहीं पे जाना पड़ेगा गाड़ी लेके। तो सीधा मैं गाड़ी लेके अब वहीं पे चलूँगी, बिकॉज थोड़े बहुत किल भी चाहिए हमें। 5 किल बहुत कम है सोलो मोड के लिए। तो चलते हैं हम सीधा गाड़ी लेके। तो ये ब्लू वाली आप गाड़ी देख सकते हैं, ये उसी बंदे की गाड़ी है जो यहाँ से इस तरफ आया था। तो ये बग्गी वाले बंदे को देखना आप लोग, ये मतलब ये अपना अलग ही दूसरे बंदे पे इसका इसकी जो स्कोप था उनका, मेरी तरफ इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। ये अपना सामने वाले बंदे की तरफ ही ध्यान था। ये शायद हेडफोन लगा के नहीं गिर रहा था, बिकॉज उसको कोई फुटस्टेप वगैरह कुछ नहीं आ रहा था। सो ये इसके पास S12 के थी, तो क्लोज रेंज के लिए बहुत ही अच्छी गन है। इसने मुझे बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिया, तो इसके पास भी बहुत अच्छी लूट थी। इससे लूट लेके हम चलते हैं सीधा आगे। यहाँ से मैंने S12 के ले ली, क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्लोज रेंज के लिए हैकर गन है S12 के। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि PUBG लाइट से S12 के को रिमूव ही कर देना चाहिए। तो S12 की होती है, अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट सही कर दे तो वो आराम से बंदी को मार सकता है। 1v2 क्लच, 1v3 क्लच, 1v4 क्लच भी दिया हुआ है मैंने तो कभी कभी। तो यहाँ पे जितनी भी बॉट की जितनी भी क्रिएट्स थी सब मैंने लूट कर ली। और फर्स्ट एड वगैरह किसी भी चीज़ की मतलब मेरे पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। यहाँ पे मेरा बैकपैक भी फुल हो चुका था। इस 9 के को ड्रॉप करो। तो गाइज़ ये मेरी 4 फिंगर की सेंसिटिविटी, आप चाहें तो ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही कॉपी कर सकते हैं, या फिर अभी कभी इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्योंकि गाइज़ 4 फिंगर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गाइज़ इससे आपकी मूवमेंट मतलब एकदम एडवांस हो जाएगी। मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम ही डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ी एडवांस हो जाएगी। और बंदा सामने वाला देखते ही समझ जाएगा कि ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। तो गाइस इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा हाथ बिठाने में, लेकिन जब आपने इस पे एक बार हाथ बिठा लिया ना, तो फिर समझ लो आपकी मूवमेंट एकदम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। और इस पे हाथ बिठाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, करीब 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, हम सीधा सामने एक बंदा दिख गया था मुझे। यहाँ पे मैं भागते भागते थर्ड हिल की साइड इसलिए आ गई क्योंकि कोई बंदा मुझे दिख नहीं रहा था वहाँ पे। तो थर्ड हिल पे एक बंदा था, तो ये भी मतलब अपना अलग ही खेल रहा था। इसकी आई थिंक HP बहुत ज़्यादा कम थी। ये 1 2 3 S12 के शॉट्स में मर गया। सो
सकते हो, अब किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी, हमारे पास लूट भी फुल थी। अब सामने की तरफ में एक गाड़ी थी, अब सीधा जोन में ही जाना पड़ेगा क्योंकि अब जितने भी बंदे होंगे वो सारे जोन में ही होंगे। तो वही चलते हैं सीधा जोन में। गाइस ये बंदा पता नहीं ट्रॉली से क्यों आया था, बिकॉज आई थिंक ये ट्रॉली से आया नहीं था, ये ट्रॉली में ऐसे मज़े मज़े के लिए गया था। तो मैंने यहाँ पे एक नेट कर दिया बिकॉज बंदे को लगे कि बंदा यहाँ से आ रहा है और हम जाएंगे वहाँ से घूम के, बिकॉज बंदा भी वो वाला कंफ्यूज हो जाए। तो ये उतर के नीचे आ चुका था, इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की बट तो नहीं लगा। तो इसका ध्यान भी वो नीचे के बंदे की तरफ था। आजकल के बंदे भी मतलब सारी तरफ ध्यान नहीं रहता उनका, एक ही तरफ ध्यान रखते हैं। तो हम चलते हैं उसको मारने। अब इस बंदे ने भी भाई मतलब मुझे पूरा ही कंफ्यूज कर डाला, ये पता नहीं कहाँ चला गया था। अब हमें बाद में ये वाला बंदा तो नहीं, मतलब इसकी जगह पे कोई और बंदा ज़रूर मिल जाएगा। तो मतलब अगर ये ड्रॉप लूट रहा होता तो ये सबसे मतलब इससे ज़्यादा नूब कोई बंदा ना होता, तो ड्रॉप तो मतलब पहले से ही लूटेड था। मुझे लगा ऊपर है, लेकिन ऊपर नहीं था वो बंदा। इस बंदे ने मतलब पूरे 1 से 2 मिनट मेरे ख़राब कर डाले और मुझे मार दिया। गाइस ये वो वाला बंदा नहीं था जो हमने पहले देखा था, वो बंदा कोई और था। वो शायद इस बंदे ने उस बंदे को मार दिया। तो गाइस अब गाड़ी के पीछे गाड़ी पड़ी हुई थी, अब पता नहीं अब ये मैंने सोचा कि मेरे ऊपर ही चढ़ा देगा, तो मैं इसके ऊपर बैठ गई। और मतलब ये भाग गया उतने समय में। गाइस इस बंदे की खोज में मैं थोड़ा सा आगे चली गई, बिकॉज गाइस अब ज़्यादा बंदे बचे नहीं, बस 5 ही बंदे हैं। तो गाइस अब देखना यही बंदा मुझे मार देगा एंड में। और चलो चलते हैं। गाइस आप देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी है वो उस बंदे की गाड़ी नहीं है, बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि उस बंदे की गाड़ी मैंने जलाई थी और ये तो मतलब एकदम नई गाड़ी है। गाइस ये वो वाला बंदा है जो हमने वहाँ से ट्रॉली ले में आया था। तो गाइस ये मतलब अपना बिल्कुल भी ये अपना पोजीशन शो नहीं करेगा, और ये इसका सही भी था क्योंकि ये मुझे वहाँ पे जाके बैठना चाहिए था, क्योंकि इसके पास एकदम सही पोजीशन होल्ड कर रखी थी इसने। तो मैंने सोचा यहाँ पे स्मोक करके इसके पास जाया जाए। तो ये देखिए पीछे से मुझे फायर आया था और मैंने पीछे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी। और ये स्मोक को देखो गाइस, ये स्मोक तो मतलब बहुत टाइम लगा उसको होने में, और इतनी देर में इस बंदे ने मारे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।